एक छोटे से गांव के पास एक बहुत घना और डरावना जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच एक बहुत पुराना और टूटा हुआ घर खड़ा था। वह घर इतना डरावना दिखता था कि उसे देखकर ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। गांव के लोग उसे भूत वाला घर कहते थे। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि लगभग 40 साल पहले उस घर में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में पिता, माँ और उनका एक छोटा बेटा था। वे लोग बहुत शांत और अच्छे स्वभाव के थे। पिता जंगल से लकड़ी काट कर लाते थे और माँ घर का काम संभालती थी। उनका बेटा पूरे गांव में खेलता कूदता रहता था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक रात कुछ बहुत डरावना हुआ। उस रात अचानक उस घर से बहुत तेज चीखें सुनाई दी। बचाओ, बचाओ। गांव के कई लोगों ने दूर से यह आवाजें सुनी, लेकिन रात बहुत अंधेरी थी और जंगल बहुत डरावना था, इसलिए कोई भी उस समय वहां जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। अगली सुबह जब कुछ लोग हिम्मत करके उस घर तक पहुंचे, तो उन्होंने जो देखा उससे सबके होश उड़ गए। घर का दरवाजा खुला हुआ था, अंदर का सामान बिखरा हुआ था, लेकिन उस परिवार का कोई भी सदस्य वहां नहीं था। न मां, न पिता और न उनका छोटा बेटा। ऐसा लग रहा था जैसे वे लोग अचानक गायब हो गए हों। उस दिन के बाद से उस घर में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। रात में कभी किसी के रोने की आवाज आती, कभी कदमों की आवाज सुनाई देती और कभी कभी किसी की डरावनी हंसी। कई लोगों ने तो यह भी कहा कि उन्होंने घर की खिड़की में एक काली परछाई देखी है। धीरे धीरे पूरे गांव में यह बात फैल गई कि उस घर में भूत रहता है। तभी से उस घर को भूत वाला घर कहा जाने लगा। 4 दोस्तों का फैसला। गांव में 4 दोस्त रहते थे, राहुल, अर्जुन, समीर और विवेक। ये चारों बहुत शरारती और बहादुर थे। उन्हें रोमांच पसंद था और वे भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं करते थे। एक दिन वे चारों गांव के चौपाल में बैठे थे। वहां कुछ बुजुर्ग फिर से उसी भूत वाले घर की कहानी सुना रहे थे। कहानी सुनकर समीर ने कहा, क्या सच में वहां भूत है? राहुल हंसते हुए बोला, अरे यह सब लोगों को डराने की बातें हैं। अर्जुन बोला, अगर सच जानना है तो हमें खुद जाकर जान गया। आखिरकार चारों दोस्तों ने फैसला किया कि वे रात में उस घर में जाकर सच पता करेंगे। डरावनी रात की शुरुआत। उस रात लगभग 11 बजे चारों दोस्त चुपचाप अपने घरों से निकल पड़े। उनके हाथों में टॉर्च और मोबाइल थे। वे धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही वे जंगल के अंदर पहुंचे, माहौल अचानक बहुत डरावना हो गया। हवा तेज चल रही थी, पेड़ों की शाखाएं आपस में टकराकर अजीब आवाज कर रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल खुद उन्हें वापस जाने के लिए कह रहा हो। तभी अचानक एक उल्लू की आवाज सुनाई दी, हु वो, हु वो। समीर डर गया। वह बोला, यार मुझे लगता है हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन राहुल बोला, अब तो आ ही गए हैं, अब पीछे नहीं हटेंगे। कुछ देर बाद वे लोग उस पुराने घर के सामने पहुंच गए। डरावना घर बहुत ही डरावना दिख रहा था। दीवारें टूटी हुई थीं, खिड़कियां आधी खुली थीं, दरवाजा हवा से धीरे धीरे हिल रहा था। राहुल ने धीरे से दरवाजे को धक्का दिया। क्रीक। दरवाजा बहुत डरावनी आवाज के साथ खुल गया। घर के अंदर पूरा अंधेरा था। चारों दोस्तों ने अपनी टॉर्च जलाई। दीवारों पर मोटे जाले लगे थे, फर्श पर धूल जमी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों से वहां कोई नहीं आया। तभी अचानक ऊपर से कदमों की आवाज आई। सीढ़ियां बहुत पुरानी थीं और हर कदम पर चरमराने की आवाज आ रही थी। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, उन्हें एक लंबा अंधेरा गलियारा दिखाई दिया। गलियारे के आखिर में एक दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर से ठंडी हवा आ रही थी। अचानक समीर की टॉर्च झिलमिलाने लगी। समीर घबराकर बोला, मेरी टॉर्च क्यों बंद हो रही है? तभी अचानक पूरे घर की हवा बहुत ठंडी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके बिल्कुल पास खड़ा हो। रहस्यमयी कमरा। राहुल धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ा और दरवाजा खोल दिया। कमरे के अंदर
अंधेरा था, लेकिन कमरे के बीच में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी थी और सबसे अजीब बात यह थी कि वह कुर्सी अपने आप धीरे धीरे हिल रही थी। चारों दोस्त डर गए। अचानक उनकी टॉर्च एक साथ बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। तभी कमरे में किसी की धीमी हंसी सुनाई दी। हा हा हा। समीर डर के मारे चिल्ला पड़ा। अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। अब वे चारों अंदर फंस चुके थे। पांचवीं परछाई। कुछ सेकंड बाद अर्जुन की टॉर्च फिर से जल गई। टॉर्च की रोशनी दीवार पर पड़ी और जो उन्होंने देखा उसे देखकर उनका खून जैसे जम गया। दीवार पर 5 परछाइयां दिखाई दे रही थीं, लेकिन कमरे में तो सिर्फ 4 दोस्त थे। तो फिर 5वीं परछाई किसकी थी? चारों दोस्त धीरे धीरे पीछे मुड़े। कमरे के कोने में एक लंबी काली आकृति खड़ी थी। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। जान बचाकर भागना। तभी राहुल ने पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का दिया। इस बार दरवाजा अचानक खुल गया। चारों दोस्त तुरंत सीढ़ियों से नीचे भागे। वे बिना पीछे देखे जंगल की तरफ दौड़ते रहे। गिरते पड़ते डर से कांपते हुए वे भागते ही रहे। आखिरकार वे किसी तरह गांव पहुंच गए। आखिरी रहस्य। अगले दिन गांव के कुछ लोग उस घर में गए। ऊपर वाले कमरे की दीवार पर लाल रंग से कुछ लिखा हुआ था। 4 आए थे, लेकिन अब 5 वापस जाएंगे। यह पढ़ते ही सबके शरीर में सिहरन दौड़ गई। लेकिन सबसे डरावनी बात तब हुई जब गांव वाले वापस लौट रहे थे। उन्होंने देखा कि राहुल के पीछे जमीन पर एक परछाई चल रही थी, जबकि वहां सूरज की रोशनी भी नहीं थी। और धीरे धीरे उस परछाई की आंखें लाल चमकने लगीं। शायद कोई अब भी उनके साथ आ चुका था।